नमस्कार दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे ब्लड को छानने का काम करता है। मुट्ठी भर की किडनी हमारे ब्लड को दिन भर में 288 बार छानने का काम करता है। यानी ये किडनी 1400 से लेकर के 1800 लीटर ब्लड एक दिन में छानती और ब्लड को छानकर प्यूरिफाई रखती है, शुद्ध करती। जो अपशिष्ट या वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर होता है उसे ये यूरिन के माध्यम से बाहर करने का काम करती है और इस तरह से शरीर के फ्लूइड बैलेंस को, एसिड बेस बैलेंस को, हार्मोन के बैलेंस को, विटामिन्स के बैलेंस को, शरीर में शुगर की मात्रा को, ब्लड प्रेशर की मात्रा को, हर चीज को नियंत्रित और बैलेंस रखने का काम ये हमारे गुर्दे करते हैं। यानी बेहद महत्वपूर्ण। पहले जहां गुर्दा खराब होने के केसेस बहुत कम सुनने को मिलते थे, वहीं आजकल गुर्दा अक्सर खराब होने के केसेस बहुत आयत में मिलते। दोस्तों, ऐसे में गुर्दा खराब होने के लक्षणों के बारे में जानना बेहद जरूरी। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है दोस्तों, गुर्दा खराब होने के मामले में, कि गुर्दा आधा डैमेज होने तक तो कोई इंडिकेशन ही खास नहीं मिलता। जब तक आधे से अधिक डैमेज ना हो जाए तब तक हमें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो अब पछता तो होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। ऐसे में जो इसके प्रमुख लक्षण हैं, जो प्राइमरी लक्षण है या एडवांस स्टेज के भी जो लक्षण है, उसको अगर हम समय रहते पहचान जाएं तो निश्चित रूप से हम अपनी किडनी को सेव कर सकते हैं, अपनी किडनी का बचाव कर सकते हैं या फेल्योर होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 प्रमुख लक्षणों के बारे में जानेंगे जिसे देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये किडनी खराब होने के लक्षण हैं, और इसकी जांच कराकर समय रहते हम अपना बचाव भी कर सकते हैं, और अगर डैमेज ज्यादा हो गया है तो ही लाइफ को हम अपने प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम उन लक्षणों की चर्चा करते हैं। पहला लक्षण है शरीर में सूजन होना, हाथ पैर में सूजन, चेहरे पे सूजन। अगर आप सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कि चेहरा बहुत ही सूजा सूजा सा है और आंखों के नीचे बिल्कुल बैग लाइक स्वेलिंग टाइप की मिल रही है, या पैरों में काफी सूजन हो जा रहा है, और यहाँ तक कि इतना सूजन हो जा रहा है कि पैर फटने लग रहा है, पैर दर्द करने लगता है, और रोज शाम को जब तक हम उसको दबवाते नहीं हैं या जब तक मालिश नहीं कराते तब तक नींद भी ठीक से नहीं आती, या पैर को पटकना पड़ता है, पैर रेस्टलेस हो रहा है, अगर बेचैनी लग रही है पैरों में, तो ये एक सीधा इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में खराबी हो सकती है। दूसरा है दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती लग रही है, बहुत थकान लग रहा है, और जहां एक तरफ पहले दूसरे को थका हुआ देखकर आप सोचते थे कि यार कैसे थकान हो जाती, मुझे तो कोई थकान नहीं होती थी, लेकिन आज कुछ ही सालों बाद या कुछ ही दिनों बाद वो चीज खुद महसूस होने लगी कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है और कुछ काम करने का मन नहीं करता है। यहाँ तक कि जो रेगुलर का वर्क है उसे भी मन नहीं करता, और पोस्टपोन करना चाहते हैं आप उसे, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में खराबी आ रही हो। अगर खून की भारी कमी हो रही है, या लगातार आपका खून कम रह रहा है, या पहले ठीक रहता था अब खून धीरे धीरे कम रहने लगा है, और जो विकल्प है, जो उपाय है, आयरन रिच डाइट और सब चीज केयर करने के बाद भी अगर खून की बराबर कमी बन रही है या अक्सर कम हो जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि हमारी किडनी एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन बनाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारा बनता है। अगर ये एरिथ्रोपोएटिन हमारी किडनी नहीं बनाएगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा और खून की शरीर में भारी कमी होने लगेगी। चौथा जो इंडिकेशन है दोस्तों, वो है हमारी स्किन ड्राई महसूस करने लगना, ड्राई पड़ने लगना और खुजली होने लगना। अगर हमारी स्किन ड्राई पड़ रहा है, अक्सर ड्राई हो जा रहा है और बहुत खुजली महसूस हो रही है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि किडनी खराब हो सकती है। आपको बता दें कि किडनी खराब के 30% केसेस हमारे जो स्किन के एक्सपर्ट हैं उनके डायग्नोसिस पे पता चलता है। जब हम खुजली के लिए, इलाज के लिए जब उनके पास जाते हैं और वो जब जांच कराते हैं, तब पता चलता है
कि आपकी तो किडनी खराब हो गई। अगर बीपी आपका अनियंत्रित रहता है, बढ़ा हुआ रहता है और आप पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बीपी को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं या नियमित बढ़ा रहा है, कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में खराबी हो सकती है और उसकी वजह से ये बीपी नियंत्रित नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी किडनी रेनिन नाम की एक हार्मोन बनाती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। दोस्तों, अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन और कैल्शियम लेने के बावजूद भी अगर आपकी हड्डियों में कमजोरी महसूस करते हैं और अक्सर हड्डी कमजोर या फ्रैक्चर की शिकायत है या हड्डियों में आपकी हड्डी में अगर दर्द महसूस कर रहे हैं और लंबे दिनों से ये दर्द महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि कैल्सिट्रॉल नाम का हार्मोन हमारी किडनी रिलीज करती है, बनाती है, और जो हमारे आंतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है आंतों को। और इस तरह से अगर ये हार्मोन कैल्सिट्रॉल नहीं बनता है या कम मात्रा में बनता है, तो पर्याप्त कैल्शियम लेने के बावजूद भी ये हमारी आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इस तरह से कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होने लगती है और हमारे हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है यूरिन। पेशाब की मात्रा अगर बहुत अधिक हो रही हो या बहुत कम हो रही हो और बार बार आपको पेशाब लग रहा है और पेशाब सामान्य रूप से गाढ़ा हो रहा है और पेशाब में झाग की शिकायत है या कभी कभी पेशाब में बदबू भी महसूस होने लगती है, तो ऐसे में या जहाँ पेशाब कर रहे हैं आप वहाँ पे कुछ व्हाइट जम जा रहा है वहाँ पे कुछ रेडिश टाइप की चीज जम रही है, तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है या आपके पेशाब में झाग के साथ साथ चींटे लग रहे हो, अगर झाग आ रहा हो या कुछ देर बाद अगर आप बाथरूम में जाते हैं या जहाँ आपने मूत्र त्याग किया है वहां अगर जाते हैं और चींटे लगने की शिकायत अगर आ रही है, तो ये प्रोटीन आने की वजह से हो सकता है और ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि आपके किडनी में डैमेज हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके पैर में अक्सर ऐंठन होने लगता है या आपके मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव और दर्द महसूस करने लगते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही। अगर आपका मुंह का स्वाद मेटेलिक हो रहा है या मुंह का स्वाद टेस्ट विहीन हो रहा है, स्वाद विहीन महसूस करते हैं या मेटेलिक टेस्ट अगर ऐसा लगता है आपके मुंह के स्वाद में, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि किडनी में डैमेज हो रहा हो। अगर आपकी जो सांसें हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें एरोमेटिकल गंध आ रहा है या ऐसा लगता है मानो प्रैक्टिकल लैब में जैसे अमोनिया से गंध आता है, इस तरह का अमोनिएकल अगर आपकी सांसों में गंध आ रही है या आपकी यूरिन में एमोनिकल अगर स्मेल आ रही है, तो ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो। दोस्तों, अगर आपका वजन बहुत तेजी से गिर रहा है और लगातार वजन गिरता जा रहा है, तो ये भी एक निशानी है कि आपके किडनी में खराबी हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती, चक्कर, घबराहट, बेचैनी महसूस होती हो और अगर नींद नहीं आ रही है, कोई कारण नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बावजूद इसके सही तरीके से नींद नहीं आती और बेचैनी बनी रहती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। नींद का न आना भी एक इंडिकेशन है कि किडनी में डैमेज हो सकता है। अगर आपकी कमर के ऊपर और पीठ के निचले हिस्से में अक्सर दर्द रहता है और कोई ऐसी खास वजह न होने के बावजूद भी दर्द रहने लगा है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में डैमेज हो सकता है या किडनी में खराबी हो सकती है। दोस्तों, इस तरह से हम ये इंडिकेशंस जो 10 प्रमुख हैं, ये अगर इसमें से कुछ भी 2, 3, 4 भी 1, 2 भी अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप एकदम अलर्ट हो जाइए और अपनी किडनी की जांच कराइए और अगर उसमें कुछ इस तरह के डैमेजेस आते हैं तो उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में भी इसे कंट्रोल करने की बहुत अच्छी सी दवाएं हैं जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है या इसे पूरी तरह से, काफ़ी हद तक पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किडनी खराब होने के यानी CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसे हम किडनी फेलियर भी कहते हैं, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, जांच में क्या आता है और कैसे हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं या
कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, या आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके क्वेरीज को, आपके सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना विशेष ख्याल रखें। नमस्कार।